Welcome students in the ASP.NET tutorials in your own channel Tech Engineer. So जैसे कि हम एक सीरीज़ में ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं जो डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशन का मतलब तो आप समझ गए होगे, राइट? कि कोई कंडीशन लगी है कि अगर मुझे 10 रुपये की चीज़ मैं लूँगा तभी मुझे 2 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल। शॉपिंग का तो सबको आइडिया होगा। और ये ऐसी कंडीशंस तो मोस्टली हर जगह होती है कि अगर आप 500 रुपये का सामान बाय करोगे तो आपकी होम डिलीवरी फ्री है, राइट? इन सबको कहते हैं हम कंडीशंस। कंडीशंस में आज हम सबसे पहले करेंगे इफ़ एल्स को हम करते हैं डिटेल में। उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो, ठीक है? जो भी नए आ रहे हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, राइट? ताकि हमें भी थोड़ी लगे कि हमारी मेहनत है जो लोगों को पसंद आ रही है, राइट? काफ़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने पे टाइम निकाल के, राइट? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो है जो पूरे एंड तक देखना, तभी समझ आएगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर बाद में आपको परेशानी होगी, राइट? अगर कुछ एक भी चीज़ छूट की तो आपको समझ नहीं आएगा। कंडीशंस इन .NET कोर्स। आज हम करते हैं इफ़ क्या क्या मतलब होता है? इफ़ मीन्स अगर ऐसा होगा, अदरवाइज ये होगा। इसके इंग्लिश में मीनिंग भी सेम ही होता है अगर आपको आइडिया हो। जस्ट लाइक मैंने पास एक इंट नाम का वेरिएबल है, नम इक्वल टू 2। तो अब मैंने कंडीशन में चेक करना है कि नम की वैल्यू 2 है। जब हमने असाइन करना है, जब हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल नम, जो मैं लिख रहा हूँ ना ग्रीन कलर में आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हर प्रोग्राम में, कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि कमेंट से ही पता चलेगा कि ये फंक्शन है, जो कंडीशन है, वो क्या काम कर रही है, राइट? अभी जो मैंने नम को इक्वल टू 2 किया है उसका मतलब है कि मैंने नम एक इंट वेरिएबल है, उसे वैल्यू 2 असाइन की है, राइट? लेकिन जब मैंने वैल्यू चेक करनी है, कंडीशन है, राइट, तो वहाँ पे डबल इक्वल टू लगेगा कि हाँ ये नम की वैल्यू 2 ही है या कुछ और है। जस्ट लाइक मैं अभी के लिए एल्स रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। इसमें मैं लिख रहा हूँ यस नम वैल्यू इज 2, राइट? और ताकि स्क्रीन थोड़ी देर रुकी रहे इसलिए मैं इसमें राइट लाइन यूज़ करूँगा, सॉरी रीड लाइन। और रन द, अभी हम देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है, राइट? आउटपुट तो देखनी ज़रूरी है, अगर सिंटैक्स से नहीं पता चलता। यस, तो सबसे ऊपर वाली लाइन वही आ गई जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब टेक इंजीनियर। और नीचे आके यस नम वैल्यू इज़ 2, नम की वैल्यू 2 है। अगर मैं प्रोग्राम को स्टॉप करूं और इसकी वैल्यू 3 कर दूं तब क्या आएगा? तब कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इफ़ चली नहीं। इफ़ तभी चलेगी अगर कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू हुई नहीं क्योंकि नम की वैल्यू
3 है, अब मैं चेक कर रहा हूँ 2, तो इफ़ तो चली ही नहीं। अगर इफ़ नहीं चली, उसके अलावा मैंने कुछ कोड ही नहीं लिखा, तो इसलिए मुझे एल्स लिखनी पड़ती है कि अगर इफ़ नहीं चली तो क्या होगा। तो मैं इसमें क्या दिखाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे एल्स लिखा है, एल्स में मैं लिखता हूँ नो नम वैल्यू इज नॉट 2। अब मैं चला ही दोबारा से फंक्शन रन किया और यस, अब एल्स प्रिंट हो गया, क्योंकि वैल्यू तो 3 है, इफ़ तो चली नहीं, तो एल्स चली है, तो एल्स में क्या आ गया, नो नम वैल्यू इज़ नॉट 2, राइट। इसलिए हम इफ़ के साथ एल्स लिखते हैं कि अगर इफ़ नहीं चली तो एल्स में जो उससे अलावा जो होगा वो एल्स में हो चलेगी, ठीक है। और एक हम कंडीशन और लगा सकते हैं, एल्स इफ़, ये 2 के लिए होता है, इफ़ नम ग्रेटर देन 3। अगर मैं इसकी वैल्यू 4 कर दूं, सॉरी फंक्शन चला दिया यार, ये तो लिखा ही नहीं कि प्रिंट क्या होगा। नम वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। अब चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या आता है। हाँ, तो अब आ गया यस नम वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। अब इफ़ एल्स चली है, राइट। इफ़ भी नहीं चली क्योंकि इफ़ में 2 है, लेकिन नम की वैल्यू तो 4 है, तो इफ़ तो चलेगी नहीं, वो मैच इक्वल टू है ही नहीं। एल्स इसलिए नहीं चली क्योंकि उससे ऊपर वाली कंडीशन मैच कर गई है। कौन सी कंडीशन मैच करी है कि नम की वैल्यू 3 से बड़ी है। नम की वैल्यू कितनी थी, 4, तो 3 से बड़ी है, यस। तो ये असाइन ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी आप देख लेना, राइट। बड़े इजी हैं, आप नेट से 1 मिनट में देख लोगे। अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप कंडीशन। अब हम देखते हैं टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर, ये कहाँ पे यूज़ होता है। एक्चुअली इसका भी काम इफ़ एल्स की तरह ही होता है, और ये एक ही लाइन में आ जाता है, शॉर्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हर जगह हमें इफ़ एल्स का सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये मोस्टली वेरिएबल्स पे काम करता है कि इस वेरिएबल में वैल्यू है नहीं है, या वेरिएबल पर कोई कंडीशन लगानी पड़े, तो वहाँ पे हम मोस्टली टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक मैंने फिर यहाँ पे नम इसकी वैल्यू 4 ले ली है, और अगर मैंने चेक करना है इसका रिज़ल्ट क्या आता है, इसे मैं यूज़ कैसे करूँगा। इसे मैं यूज़ करूँगा नम इक्वल टू, राइट। इसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इक्वल टू लगाए हैं मैंने, जैसे इफ़ में लगाया था, राइट। सेम वैसे ही डबल इक्वल टू लगाए, और उसके बाद मैंने लगाना है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट इज़ ट्रू, राइट। अगर वो 4 नहीं हुआ नम की वैल्यू, तो वो आएगा इट इज़ फॉल्स। जो इशू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं अभी, क्या इशू है, क्यों आ रहा है। इसमें मैं डलवा दूंगा रिज़ल्ट, और जो सबसे ज़रूरी है कि रीड लाइन लगाना लास्ट में। ठीक है, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, पहले
सबसे पहले आएगी एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में होगा कि क्या हमने कंपेयर करना है, क्या चेक करना है। और उसके बाद आएगा अगर वो ट्रू है तो ये वाला वैल्यू चलेगी, और इसमें लिख दें इफ ट्रू। यहाँ से ट्रू हटा देता हूँ मैं। और इसमें होगा अगर वो ट्रू नहीं है, एल्स आएगा इसमें, राइट। मीन्स पहले में इफ़ चलेगा, सेकंड में एल्स चलेगा, ऐसे भी चल जाता है। और हम इसे अभी रन करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नम की वैल्यू 4 है और मैंने एक्सप्रेशन में 4 चेक कर लिया तो आ गया इट इज़ ट्रू बिकॉज नम की वैल्यू 4 है, तो इफ़ चला, राइट। और अगर मैंने नम की वैल्यू कर दी 6, वैसे रीस्टार्ट करूँ प्रोग्राम को, देन इट विल शो फॉल्स, राइट। अब एल्स वाले पार्ट चला, राइट। तो ये है हमारा टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। इस इफ एल्स की जगह पे हम इस ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और होता है कंडीशनल ऑपरेटर के लिए हमारा स्विच केस, जो काम इफ एल्स से होता है इससे भी हो सकता है। और समटाइम्स मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है स्विच केस यूज़ करना। और स्विच में आ जाएगा हमारा यहाँ पे नम, देन दिस इज द सिंटैक्स। सिंटैक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सिंटैक्स में गलती मत करना। दिस, और मैं 1 पे प्रिंट कराता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आर चैनल। आर मीन्स अपना ही चैनल है भाई, सारे सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और यहाँ पे मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा कि इसके बाद ये प्रिंट करके वो कंडीशन चले और उसके बाद ब्रेक हो जाए, राइट। अगर केस 2 है, आप कितने भी केस बना सकते हो, 100, 200, 1000, 500। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका प्लीज़ शेयर वीडियो विद फ्रेंड्स एंड लाइक कमेंट। ठीक है, लाइक और कमेंट भी कर दिया करो यार। और हमारा ये भी हमने बंद कर दिया। डिफ़ॉल्ट की जगह पे लिखना था मैंने ब्रेक, और इसके बाद आ गया डिफ़ॉल्ट, और मैंने कंसोल कॉपी किया। सब्सक्राइब टेक इंजीनियर। और मैं एक आपको और बात बताना चाहता हूँ कि हम एक अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिस पे स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक के रिलेटेड पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कहीं भी डाउट है, आपको प्रैक्टिकल करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, आपका हमारी टीम आपका रिप्लाई करेगी, राइट। और इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ये प्लेटफॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपके लिए। और हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आ रहे हैं, आप ट्राई करके देखना और बताना हमें जो भी आपका फीडबैक होगा, सो दैट हम आगे से और अच्छा काम करके लाएं। कॉपी इट। अब देखते हैं हम स्विच केस में। स्विच केस में नम की वैल्यू है 6, तो आ गया सब्सक्राइब टेक इंजीनियर जो हमने डिफ़ॉल्ट में दिया है, राइट। अब मैं इसे स्टॉप करके इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1।
इसकी वन वैल्यू पे क्या आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जो इसके वन में लिखा है मैंने कि अगर वैल्यू वन होगी तो क्या प्रिंट होगा। और इफ़ आई चेंज द वैल्यू टू 2 देन ट्राई इट अगेन, प्लीज़ शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स एंड लाइक कमेंट, राइट। तो ये 2 में प्रिंट हो गया, राइट। जो तो इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर टर्नरी ऑपरेटर कहीं वेरिएबल के लेवल पे चेक करना है तो हम टर्नरी ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं, जो कि इजी है और सिंटैक्स भी बड़ा स्मॉल है उसका, राइट। और स्विच केस भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर काफ़ी ज़्यादा इफ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने समझो जस्ट लाइक कि हमने नंबर के अकॉर्डिंग ईयर मंथ बताना है फॉर एग्जांपल, तो आपको इतने इफ एल्स क्यों लगाओगे, आप केस यूज़ कर सकते हो उसकी, राइट। हर ऑपरेटर के अपने बेनिफिट हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कौन से ऑपरेटर का क्या काम है, तो आप इजीली चूज़ कर सकते हो, राइट। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके या मैसेज करके हमें ज़रूर बताना। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर दो वीडियो को, राइट। और वीडियो पूरी देखना, स्किप करके मत देखा करो, तो आपको ही समझ नहीं आएगा, देन यू विल बी कन्फ्यूज, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।